अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ अक्सर आपको ये सवाल सुनने को मिलता होगा कि आप काम करती हैं, क्या आप जॉब करती हैं? ओह! आप सिर्फ घर बैठती हैं और आप भी ये जवाब देती होंगी, आई एम जस्ट अ स्टे एट होम मॉम। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपके शौहर इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपको आपके घर का बजट इस काबिल है कि आप एक तनख्वाह में गुजारा कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी हज़ारों खुशनसीब माओं में से एक हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ कि ख़वातीन को बिला ज़रूरत घर से बाहर निकल के सिर्फ एक पे चेक प्रोड्यूस करने के लिए या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जॉब करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्पेशली उस वक्त जबकि आपके बच्चे छोटे हैं। आप बाहर जाएँ, ज़रूर जाएँ। कम्युनिटी एक्सपोजर, लर्निंग, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर्स हु आर रेजिंग द चिल्ड्रन, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब प्लीज़ अपने छोटे बच्चों को छोड़ के या उनको बेबी सिटर के पास छोड़ के कभी बाहर ना निकलिए। याद रखिए कि अर्ली 6 years ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, और उसी में उनके ब्रेन की ग्रोथ होती है, उसी में उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू होती है। और आप एज़ फर्स्ट एजुकेटर बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ रहें। तो कभी भी शर्मिंदा मत होइएगा और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ काम नहीं करती तो शायद मैं कुछ बहुत बड़ी बुराई अपने अंदर पैदा कर चुकी हूँ। बहुत सारी माएँ हैं जो प्रिविलेज हैं कि वो घर बैठ के अपने बच्चों को पूरा टाइम दे सकती हैं, ना कि बेबी सिटर या फिर कोई चाइल्ड केयर सेंटर की खातून या उनका स्टाफ अपने बच्चे को आपके बच्चे को टाइम दे। और इस बात की लॉजिक भी बिल्कुल बेकार है कि आप बाहर से पैसा कमा के फिर बेबी सिटर को दें। इससे बेहतर है कि आप अपना बजट कम करें और अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारिए। याद रखिए कि माँ स्पेशली फ़र्स्ट एजुकेटर होती है और माँ को इस चीज़ पे बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बाहर नहीं है। जून ख़त्म हो रहा है और ये वो टाइम होता है जब आपके बच्चे स्कूल से निकल के घर में बैठते हैं। अगर अब अगेन ब्लेस्ड हैं कि उनके साथ घर बैठ सकती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजारिए। उनको कहीं इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे वो आपसे फिर डिटैच हो जाएं। याद रखिए स्कूल जाते वक्त आपका बच्चा 7 से 8 घंटे आपसे दूर होता है। उसके बाद उस पर आपका इन्फ्लुएंस होगा, ये किसी और का इन्फ्लुएंस होगा, ये आपको सोचना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप शामिल हो सकें, अर्ली ईयर्स प्रोग्राम, लाइब्रेरी के प्रोग्राम, सिंगिंग के प्रोग्राम, बुक रीडिंग के प्रोग्राम, वो ज्वाइन कीजिए अपने छोटे बच्चों के साथ। और अगर कोई ऐसी क्लासेस हैं, कोई हाइकिंग है, कोई और ट्रिप है जो आप अपने बच्चों के साथ ज्वाइन कर सकती हैं, जस्ट अटैच विद योर चाइल्ड सो दे आर नॉट डिटैच्ड हियर फ्रॉम यू। ठीक है, आप याद रखिए कि जितना आप अपने बच्चे के साथ अटैच होंगी फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, आपका बच्चा आपसे ज़िंदगी भर अटैच भी रहेगा और आप ही उसके लिए प्राइमरी इन्फ्लुएंस रहेंगी। याद रखिए जब हमारे बच्चे टीन एज में चले जाते हैं ना, तो उस वक्त प्रॉब्लम शुरू नहीं होती, प्रॉब्लम अर्ली ईयर्स में शुरू होती है, क्योंकि आप नहीं होते उनके सराउंडिंग में, आप उनके एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं होते। याद रखिएगा माँ का इन्फ्लुएंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, होना चाहिए। मुझे लिखते रहिएगा, मेरा ईमेल है contact@farinasiddiqui.ca। आई एम ऑलवेज ओपन टू टॉपिक आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम।